दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 राष्ट्रीय संगठन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जामों में अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में। गठन किया गया था 1 जनवरी 1958 ईस्वी में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। और डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय उद्योगपतियों ने वाणिज्य गतिविधियों को प्रतिबंध करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त करने की ओर से 1927 ईस्वी में एक संगठन का गठन किया। इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे दिनीशा M पेटिट। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है? राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय इतिहास एवं अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है, जो भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। और किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। CV रमन द्वारा 1934 ईस्वी में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। डॉक्टर CV रमन ने किसकी खोज की थी? तो रमन प्रभाव की। कब की थी? तो 1928 ईस्वी में। इन्हीं के दिवस पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। किसने की थी? तो लुइस ले फॉर्मर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत अनुकूल निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में। किसकी सिफारिश पर? तो सिफारिश किसने की थी? तो शिवरामन समिति ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का निम्नलिखित में से कौन सा पद इसके संगठनात्मक चार्ट के स्तर 1 पर है? राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा पद कौन है? तो वरिष्ठ डीडी और आरएनडी, ऑप्शन बी। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इससे पूसा संस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। राष्ट्रीय डोप परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ये युवा कार्यक्रम ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्था के रूप में की गई थी। इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्था के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल में। स्थापना कब हुई थी? तो 1878 ईस्वी को। 1878 नहीं, 1887 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में। भारत में बैडमिंटन का शासी निकाय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय बैडमिंटन संघ, ऑप्शन बी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। अब मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी MK3 का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1940 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। और कब की गई है? तो 1966 ईस्वी में। संक्षिप्त नाम CPCL भारत में पेट्रोलियम उद्योग से जुड़ा हुआ है। CPCL का विस्तार रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा नल्लाथम्बी कलेस्वल्वी, ऑप्शन सी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्था का केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। कब की गई थी? तो 1955 ईस्वी में। भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुलमर्ग में। कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में। सॉरी 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो स्वच्छता जल से संबंधित सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु अस्थायी समाधान पर कार्य कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा सुलभ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में। किसने की थी? तो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी में। कब की, कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। लेकिन वर्तमान में कहाँ है अब ये? तो नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिमला में स्थित सांस्कृतिक और सभ्यता अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा टैगोर केंद्र। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1948 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो खान मंत्रालय के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी ये गलती हो गई। इसकी स्थापना बल्कि 1951 ईस्वी में की गई थी और ये खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1951 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2018 ईस्वी में। भा- भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या उपग्रह आंकड़ों के अधिग्रहण और उनके प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सुदूर संवेदन संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के राज्य के घाटशिला में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य के। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। भोपाल नहीं, सॉरी हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1948 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्था में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2010 ईस्वी में। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना का अभिन्न अंग था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। स्थान का नाम क्या था? तो सिंगापुर। किसने की? तो मोहन लाल ने। मोहनलाल या मोहन सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। वैज्ञानिक नमूनाकरण विधियों का उपयोग करके सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्र करने हेतु राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में। FAO का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास एजेंडा। फील्ड कार्य प्रभाग ये भी है, डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग और ये भी है, सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग ये भी है। तो कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास एजेंडा। राष्ट्रीय नमूना सर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।